अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। दो इंतहाई एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले एक कंट्रोवर्सी बनी। और कंट्रोवर्सी ये है कि आज चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर की जानिब से पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बतौर मेहमान अफगान काउंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर को भी मदऊ किया गया। और एक ऐसे वक्त में किया गया कि जब आज से कुछ देर पहले मुहिबुल्लाह शाकिर के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई और फिर अफगानिस्तान के साथ तालिबान के मामले पर सिक्योरिटी इशू के ऊपर तिजारत बढ़ाने से मुतालिक जब अली अमीन गंडापुर ने खिताब में ये कह दिया कि अफगानिस्तान के साथ सूबाई सतह के ऊपर वो मामला को आगे लेकर चलेंगे और फिर अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात भी होगी, उसके बाद ये बड़ा सिंबॉलिक था कि आज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में भी उनको बुलाया गया। अच्छा, अब हुआ ये कि जब वहाँ पर कौमी तराना बजा, तो सब लोग कौमी तराने के इज़्ज़त और एहतराम के अंदर खड़े हो गए। और ज़ाहिर है नेशनल एंथम होता है, तो फिर उसमें प्रोटोकॉल तो यही है कि आप खड़े होके एहतराम से उस तराने को सुनते हो। और फिर सफारती प्रोटोकॉल भी यही है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल भी यही है कि किसी भी मुल्क में जब आप सफ़ीर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ के कौमी तराने के लिए, जहाँ वहाँ के शहरियों पर ये लाज़िम है कि वो कौमी तराने को अपनी नशस्तों से खड़े होकर सुने। बतौर काउंसिल जनरल या बतौर डिप्लोमैट, ये डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल है कि आप खड़े होकर सुनते हैं। लेकिन अफ़गान काउंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर खड़े नहीं हुए, इस डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की, विच इटसेल्फ इज़ अ डिसग्रेस्ड टू द कंट्री, जो पाकिस्तान के लिए डिसग्रेस है। पाकिस्तानियों के लिए कोई कोई अच्छा रवैया नहीं था। मुहिबुल्लाह शाकिर की तरफ से कोई अच्छा जेस्चर नहीं था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और यकीनन ये ऐसा जेस्चर था जो डिमार्श का मुतकाजी है कि उसको बुलाया जाता, दफ्तर खारजा तलबी होती, एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता, अफगान हुकूमत को ये बताया जाता कि आपने हमारे नेशनल एंथम के ऊपर खड़े ना होकर आपने हमारी बेइज्जती की है, हमें डिस्ग्रेस किया है। अच्छा, ये ऐसा ही हुआ और दफ्तर खारजा तलबी हुई। और अब जो जवाब सामने आया है वो ये है कि जी, हमारे यहाँ हमारा भी जब तराना बजता है और अगर म्यूजिक के ऊपर होता है, तो हम उसके ऊपर खड़े नहीं होते। म्यूजिक को हम जो है वो कंडेम करते हैं। म्यूजिक माइनस म्यूजिक अगर होता ये, या बच्चे परफॉर्म कर रहे होते, या कोई कॉयर तराना पढ़ रहा होता, या सिर्फ लिरिक्स होते उसके, तो फिर हम जरूर खड़े होते। हम क्यों ना होते जनाब, हम उसके एहतराम में बिल्कुल जो है वो खड़े होके उसको सुनते। लेकिन क्योंकि म्यूजिक था, तो इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा। और हम म्यूज़िक जो है ना उसको ना तो प्रमोट करते हैं, अपने तराने को भी म्यूज़िक के साथ जो है हम नहीं सुनते। और हमने जो है इस हवाले से एसओपी बना दिया है कि जो अफ़गान एंथम है वो भी म्यूज़िक के साथ नहीं बजेगा। मतलब ये इस तरह की जस्टिफ़िकेशन देने की कोशिश की गई, लेकिन ज़रूरी था कि दफ्तर ख़ारिजा तलबी भी होती, डिमार्श भी होता, और ज़ाहिर है ये एक डिप्लोमैटिक डोमेन के अंदर प्रोटोकॉल है। ताहम ये जवाब अब उनकी तरफ से आ गया है। खैर, ये चीज़ें चलती रहती हैं और ज़ाहिर है ये ज़रूरी इसलिए होती है कि कल को दोबारा कोई इस तरह की कभी हरकत करने का सोचे ना। मैं ये समझता हूँ कि यकीन, वो कहते हैं ना, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मज़हब का कफ़न है। ज़ाहिर है अफ़गान हुकूमत इस वक़्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भारत नवाज़ गवर्नमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी पॉलिसी इस वक़्त को पाकिस्तान के हक में नहीं है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट देता रहा है अफ़गानियों को। फिर यहाँ पर जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको भी वो रोकने के लिए बिल्कुल दे आर नॉट अप फॉर इट। खैर, ये सारे मामलात हैं। जो इम्पोर्टेंट खबर है, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि अभी कुछ ही मिनट्स के बाद एक बड़ा टेन्योर मुकम्मल होने जा रहा है। और वो टेन्योर किसी और का नहीं है, बल्कि डीजीआईएसआई जलालुद्दीन मंजूम साहब का टेन्योर है। उनको आज ही के दिन 1 साल की, ज़रा ये बता रहे हैं कि 1 साल की एक्सटेंशन, क्योंकि मुतज़ाद खबरें थी कि जी उनको शायद लाइफ टर्म एक्सटेंशन या लामुतनाही एक्सटेंशन दे दी गई है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन दे दी गई है। लेकिन कुछ ऐसी अब खबरें हैं कि 1 साल की एक्सटेंशन थी और आज ही के दिन दी गई थी और आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। यानी चंद मिनट्स 12 बजने के बाद यूँ समझ लीजिए कि उनका जो टेन्योर है, जो दिया गया था, वो डेज़िग्नेटेड टाइम पीरियड जो है उस एक्सटेंशन का, वो ख़त्म हो जाएगा। और ज़ाहिर है उस एक्सटेंशन के बाद क्या होगा? ज़ाहिर है वो एक्सटेंशन का जो टेन्योर अगर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर नया डीजीआईएसआई आएगा। और अगला सवाल ये होगा कि नया डीजीआईएसआई कौन होगा? देखिए, जो डीजीआईएसआई की पोस्ट होती है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और हमारी जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई जब हैंड्स इन हैंड्स होते हैं, तो मामला ठीक तरीके से चलते हैं। और जहाँ पर यहाँ कोई सेम पेज नहीं होता या आपस में कोई डिफरेंसेस होते हैं, तो फिर उसका नतीजा बिल्कुल ऐसे ही निकलता है जैसे ज़ियाउद्दीन भट्ट
जनरल मुशर्रफ के साथ मतलब उनके उस दौर में डीजीआईएसआई थे और वो ये कॉन्स्पिरेसी थी उनकी तैयारा हाईजैकिंग वाली और उसके बाद इनको रिमूव किया गया था और फिर वो खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे मुशर्रफ को टॉपल करके। तो फिर वो इस तरह और जहाँ भी हुआ है हमारे यहाँ इस तरह की जो बगावतें और ये नाकाम बगावतें भी जितनी हुई हैं, उसमें भी कहीं न कहीं ये जो इंटेलिजेंस स्पाई होता है, स्पाई मास्टर होता है, इसका बड़ा रोल होता है। तो ज़ाहिर है वो ऐसा ही होगा कोई बंदा जो जनरल आसिम मुनीर साहब को सूट करता होगा, वही डीजीआईएसआई होगा यानी उनके साथ उनके विज़न को सपोर्ट करता होगा, उनके साथ सेम पेज के ऊपर होगा, मामलात ठीक होंगे। अब ये रियलिटी है। तो इस हवाले से एक नाम फ्लोट करता रहा लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ साहब का। लेट्स सी कि वही होते हैं या फिर किसी और को अपॉइंट किया जाता है क्योंकि अब ऐसी खबरें हैं कि नया डीजीआईएसआई आएगा। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1 साल की एक्सटेंशन खत्म हो रही है और नया डीजीआईएसआई आना है। उसके बाद अब ठीक 1 महीना और 8 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाज़ीसा की रिटायरमेंट में। और एक ऐसे वक़्त में कि जिस वक़्त कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बातें हो रही हैं, आईनी तरमीम कहा गया इसलिए लाई जा रही है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाए। तो अब इस हवाले से कुछ चीज़ें कन्फर्म होना शुरू हो गई हैं। आज मैंने जो इससे पहले एक व्लॉग किया उसमें बताया कि 3 चीज़ें तो कन्फर्म हो गई हैं। एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें कोई आईनी अदालत का क़याम है। दूसरी बात ये है कि पैनल ऑफ 3 जजेस हैं। 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा और तीसरी रोटेशन पॉलिसी जो है वो मुतारिफ कराई जा रही है। अच्छा आज बिलावल भुट्टो साहब ने हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया उनके प्रोग्राम में, वो टेलीफोनिक लाइन पे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जी जो ड्राफ्ट मीडिया में है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुतालिक वो कन्फर्म्ड नहीं है। वो ड्राफ्ट एक्चुअल ड्राफ्ट नहीं है। एक ड्राफ्ट ऐसा है जिस पे हम पीपल्स पार्टी काम कर रही है और एक ड्राफ्ट ऐसा है जिस पे मौलाना फजलुर रहमान की जो लीगल टीम है वो काम कर रही है और एक कंसेंसस ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी जेयूआई के साथ मिलकर लेके आएगी और उस मुतफ़िका ड्राफ्ट को हम फिर फ्लोट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने कहा ये कन्फर्म की खबर कि 25 अक्टूबर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट की तारीख है, उसके बाद 26 अक्टूबर को जो चीफ जस्टिस होगा, वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। ये बिलावल साहब कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा नहीं होंगे। और ज़ाहिर है जब मेजॉरिटी अगर ये राय रखती है इंक्लूडिंग मौलाना और फिर पीपल्स पार्टी, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अमेंडमेंट जो एक्सटेंशन से मुताल्लिक है, अब उसको तो खारिज अज़ इम्कान समझिए। उसके अलावा अगर पैनल ऑफ 3 जजेस भी आता है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, तो भी आप यूँ समझ लीजिए कि इस न्यूज़ के बाद इस पैनल ऑफ 3 जजेस में भी जो जज पिक किए जाएँगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे एंड दिस न्यूज़ इज़ नाउ आउट इन द पब्लिक इसलिए वो जो पहला प्लान था वो बुरे तरीके से मौलाना कह लीजिए या कोई और कह लीजिए उन्होंने फ्लॉप कर दिया है और अब चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।